हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग मन में आप सभी का स्वागत है। तो हम आगे बढ़ते हुए एनसीईआरटी गणित कक्षा 11वीं अध्याय 2 संबंध एवं फलन रिलेशन एंड फंक्शन प्रश्नावली 2.3 का ही प्रश्न क्रमांक 4 सॉल्व करेंगे। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 है कि फलन टी सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में प्रतिचित्रण करता है, यानी कि परिवर्तित करता है टी सेल्सियस से तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में। जो यहाँ पर टी सी बराबर दिया गया है कि 9c/5 + 32 द्वारा परिभाषित है। निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए और यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि T0 ज्ञात कीजिए, दूसरा क्वेश्चन है कि T28 ज्ञात कीजिए और तीसरा क्वेश्चन है कि T-10 ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर चौथा क्वेश्चन दिया गया है कि जब C का मान जब TC बराबर कितना हो 212 हो तो आपको C का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको एक फलन दिया गया है TC बराबर, तो हम इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम दिया है, यहाँ पर आपको एक फलन दिया गया है TC बराबर इस प्रकार से दिया गया है कि 9c/5 + 32। और यहाँ पर हमें पहले क्वेश्चन में ज्ञात करना है T0 का मान ज्ञात करना है। तो हम T0 कैसे ज्ञात करेंगे? यदि हम इस TC की तुलना इस T0 से करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि T की तुलना T से हो जाएगी और C की तुलना 0 से हो जाएगी। जब हम C का मान यहाँ पर 0 रखेंगे तभी यहाँ पर T0 का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे, इसलिए C बराबर T की तुलना T से और C की तुलना 0 से, यानी कि यदि हम इसको समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं, आप चाहे तो मान भी सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि C बराबर 0 समीकरण जो हमने समीकरण 1 माना है, समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पर हम C की जगह C का मान 0 रखेंगे, तभी तो यहाँ पर T0 बनेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें क्वेश्चन में T0 का मान ज्ञात करना है। इसलिए यहाँ पर हम C बराबर 0 समीकरण 1 में रखेंगे, C की जगह C का मान 0 रखेंगे। तो यहाँ पर हमने T को जहाँ के तहाँ लिखा, C की जगह C का मान यहाँ पर हम 0 रखेंगे, बराबर का चिन्ह जहाँ के तहाँ, यहाँ पर 9 जहाँ के तहाँ, C की जगह C का मान हम 0 रखेंगे और बटे में 5 हमने जहाँ के तहाँ लिखा + 32 भी जहाँ के तहाँ। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम T0 को जहाँ के तहाँ लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें T0 का मान तो ज्ञात करना है। अब इसके बाद 9 का गुणा 0 से होगा तो यहाँ पर 9 शून्य 0 हो जाएंगे और बटे में 5 हमने जहाँ के तहाँ लिखा और + 32 भी जहाँ के तहाँ। इसके बाद 0 के बटे कोई भी संख्या होती है तो हमेशा क्या आता है, 0 ही आता है। तो यहाँ पर T0 हमने जहाँ के तहाँ लिखा, 0 के बटे कोई भी संख्या होती है तो वह क्या बन जाती है, हमेशा 0 ही होती है। तो 0 + 32, अब 0 का तो कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर हम 0 को क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो यहाँ पर जो T0 का मान होगा वह 32 हो जाएगा या + 32, यहाँ पर प्लस चिन्ह माना जाता है। तो यहाँ पर जो पहले क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हमें T0 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो T0 का मान ज्ञात कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। इसके बाद यहाँ पर हमें दूसरे क्वेश्चन में T28 का मान ज्ञात करना है। तो जब हम इससे तुलना करेंगे तो T की तुलना T से और C की तुलना 28 से, तो यहाँ पर हम C की जगह C का मान 28 रखेंगे, इसलिए तभी हम T28 का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम दूसरे क्वेश्चन में C की जगह C का मान 28 रखेंगे। तो यहाँ पर हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है T28 हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसलिए C की जगह हम C का मान कितना रखेंगे, 28 रखेंगे। पहले क्वेश्चन में हमें T0 ज्ञात करना था, इसलिए यहाँ पर हमने C का मान 0 रखा। दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर हमें T28 ज्ञात करना, तो यहाँ पर हम C का मान कितना रखेंगे, 28 रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे C बराबर 28 समीकरण 1 में रखने पर C की जगह हम C का मान 28 रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा समीकरण दिया गया है, यहाँ पर हम C की जगह क्या रखेंगे, 28। तो यहाँ पर हम 28 रखेंगे। 9/5 को हम जहाँ की तहाँ लिखेंगे, C की जगह C का मान हम 28 रखेंगे और + 32 को हम जहाँ की तहाँ लिखेंगे।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे टी जांघिता, सी की जगह सी का मान 28 रखेंगे, बराबर का चिन्ह जांघिता, यहाँ पर हमने 9 जांघिता लिखा, सी की जगह सी का मान 28 रखेंगे और यहाँ पर बटे में हमने 5 को जांघिता लिखा प्लस 32 को भी जांघिता लिखा। इस प्रकार से आप सी की जगह सी का मान यहाँ पर 28 रख सकते हैं। इसके बाद टी 28 को हमने जांघिता लिखा क्योंकि यहाँ पर हमें टी 28 का मान ज्ञात करना है। इसके बाद 9 का गुणा 28 से होगा तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 9 8 72 के 2 आ जाएंगे, हासिल आएंगे 7, 9 दूनी 18, 18 7 कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे, 252 आएंगे 9 का गुणा 28 करने पर, और बटे 5 हमने जांघिता लिखा प्लस 32 भी जांघिता लिखा। अब इसके बाद इसके बटे कोई भी संख्या नहीं है तो यहाँ पर हम इसके बटे 1 लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम टी 28 को जांघिता लिखेंगे और यहाँ पर 5 और 1 का एलसीएम आप गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 5 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 5 ही आएगा। अब इसके बाद यहाँ पर हम ऊपर की संख्या को जांघिता लिखेंगे, हमने 252 को जांघिता लिखा, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, नीचे की संख्या का भाग नीचे करेंगे, तो 5 का भाग 5 में करेंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, जितनी बार जाएगा ऊपर हम गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 लिखा प्लस चिन्ह जांघिता, यहाँ पर हम 32 को भी जांघिता लिखेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, नीचे की संख्या का भाग हम नीचे करेंगे, तो 1 का भाग हम 5 में करेंगे, कितनी बार जाएगा, 5 ही बार जाएगा, तो यहाँ पर हम ऊपर 5 से गुणा करेंगे। इसके बाद अगले स्टेप में हम टी 28 को हमने जांघिता लिखा, बराबर का चिन्ह जांघिता, यहाँ पर 252 का गुणा 1 से होगा, तो 1 का गुणा किसी भी संख्या से होता है तो वही की वही संख्या आ जाती है, तो यहाँ पर 252 को हमने जांघिता लिखा प्लस चिन्ह जांघिता, 32 का गुणा यहाँ पर 5 से होगा, तो यहाँ पर 5 दूनी 10 हो जाएंगे, 10 का शून्य हासिल आई 1, 5 3 15 और 1 16 हो जाएगी हासिल की, और बटे में हमने 5 को जांघिता लिखा। इसके बाद अगले स्टेप में हम 252 और 160 को यहाँ पर हम जोड़ देंगे, तो यहाँ पर टी 28 को हमने जांघिता लिखा, यहाँ पर 252 और 160 कितने हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे आपके 402 बटे 5, 402 बटे 5, यहाँ पर 200 और 100 कितने हो जाएंगे, 300, और यहाँ पर 52 और 60 कितने हो जाएंगे, सॉरी यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 412 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 50 60 110 और 2 कितने हो जाएंगे, 112, यानी कि 412 आएगा आपका आंसर, 412 बटे 5। इसको चाहे तो आप 5 से डिवाइड भी कर सकते हैं या फिर आप इसी यानी कि परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, आपका यही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो टी 28 का मान होगा वह आपका होगा 412 बटे 5। इसके बाद यहाँ पर हमें तीसरे क्वेश्चन में टी माइनस 10 का मान ज्ञात करना है। तो यदि हम इस समीकरण से इसकी तुलना करें तो टी की तुलना टी से होगी, तो सी की तुलना किससे होगी, -10 से, तो अब सी की जगह हम सी का मान -10 रखेंगे, तो इस प्रकार से हम टी -10 का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो तीसरे क्वेश्चन में यहाँ पर हमें ज्ञात करना है टी -10 का मान। तो यहाँ पर हम यदि हम इसकी तुलना करें तो टी की तुलना टी से और सी का मान यहाँ पर हम कितना रखेंगे, -10 रखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर हम टी -10 को जांघिता लिखेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे कि सी बराबर -10, सी बराबर -10 समीकरण 1 में रखने पर, इस समीकरण में हम सी की जगह -10 रखेंगे, तो यहाँ पर हमने लिखा कि सी बराबर -10 समीकरण 1 में रखने पर, तो हम सी की जगह सी का मान यहाँ पर -10 रखेंगे, तो यहाँ पर टी जांघिता, सी की जगह सी का मान -10 रखेंगे, बराबर का चिन्ह जांघिता, यहाँ पर हमने 9 जांघिता लिखा, सी की जगह सी का मान -10 रखेंगे, और यहाँ पर बटी में 5 जांघिता, इसके बाद प्लस 32 को हमने जांघिता लिखा। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर टी -10 जांघिता आ जाएंगे, और बराबर में यहाँ पर यदि हम 9 का गुणा 10 से करेंगे तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 90 आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर माइनस चिन्ह आ जाएगा। इसके बाद बटे में हमने 5 को जांघिता लिखा, प्लस 32 को भी हमने जांघिता लिखा। इसके बाद 32 के बटे कोई भी संख्या नहीं है, तो यहाँ पर हम इसके बटे 1 लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने टी -10 को जांघिता लिखा, टी -10 बराबर का चिन्ह जांघिता, यदि हम 5 और 1 का एलसीएम निकालें तो यहाँ पर आप अभाज्य गुणनखंड विधि से यहाँ पर निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पर 5 और 1 का एलसीएम जो होगा 5 ही होगा। यहाँ पर हम ऊपर की संख्या को जांघिता लिखेंगे, -90 को हमने जांघिता लिखा, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, नीचे की संख्या का भाग हम नीचे करेंगे, 5 का भाग 5 में करेंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, जितनी बार जाएगा यहाँ पर हम ऊपर गुणा करेंगे,
प्लस चिन्ह जाके 32 को भी हम जाके लिखेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। नीचे की संख्या का भाग हम नीचे करेंगे, 1 का भाग हम यदि 5 में करें तो कितनी बार जाएगा, 5 ही बार जाएगा। इसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने t-10 को जाके लिखा। यदि हम -90 का गुणा 1 से करें तो -90 जाके आ जाएंगे। प्लस चिन्ह जाके 32 का गुणा यदि हम 5 से करें तो यहाँ 5 2 10 का 0 आ जाएगा, हासिल 1 5 3 15 1 यहाँ पर 16 160 आ जाएंगे। और बटे में हम 5 को जाके लिखेंगे। अब इसके बाद t-10 को हम जाके लिखेंगे, बराबर का चिन्ह जाके। यदि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइनस के 90 हैं, प्लस के 160 हैं। यदि यहाँ पर हम 160 में से 90 को माइनस करें तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 70 बचेंगे, वो भी प्लस के बचेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस की संख्या बड़ी है तो यहाँ पर प्लस के 70 आ जाएंगे और बटे में 5 हम जाके लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम t-10 को हमने जाके लिखा। 5 से हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। यदि हम 5 से 70 को डिवाइड करें तो सबसे पहले हम 5 का भाग 7 में करेंगे तो 5 ही कम 5, एक ही बार जाएगा तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, हो जाएंगे 20 5 के 20, यानी कि 14 बार भाग जाएगा 5 का 70 में। तो इस प्रकार से जो t-10 का आंसर होगा 14, वह आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमें चौथे क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर हमें चौथे क्वेश्चन में c का मान ज्ञात करना है, जब tc का मान यहाँ पर कितना दिया गया हो, 212 दिया गया हो। अब हमें tc की जगह tc का मान 212 रखना है और यहाँ से इस समीकरण को सॉल्व करके यहाँ पर हमें c का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर चौथे क्वेश्चन को सबसे पहले यहाँ पर हमने लिखा कि c का मान जब tc बराबर 212 दिया गया है, और यहाँ पर हमने इस समीकरण को यहाँ पर लिखा ताकि यहाँ पर हमें बार बार यहाँ पर देखना ना पड़े। तो इसलिए यहाँ पर हम tc का मान यहाँ पर कितना रखेंगे, 212 रखेंगे, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा c का मान निकल कर आएगा। तो यहाँ पर हम tc की जगह tc का मान यहाँ पर हम कितना रखेंगे, 212 रखेंगे। तो यहाँ पर हमने tc की जगह tc का मान 212 रखा, बराबर का चिन्ह जाके यहाँ पर 9c/5 को हमने जाके लिखा, प्लस 32 को भी जाके लिखा। इसके बाद यहाँ पर हम 212 को जाके लिखेंगे और प्लस 32 का पक्षांतर हम इस तरफ करेंगे तो माइनस का 32 हो जाएगा, बराबर में हमने 9c/5 को हमने जाके लिखा। इसके बाद यहाँ पर हम 212 में से जब 32 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 180 बचेंगे और बराबर में हमने 9c/5 को जाके लिखा। इसके बाद यहाँ पर 180 के बाटे कोई भी संख्या नहीं है तो यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम त्रियक गुणा करेंगे तो 180 का गुणा 5 से करेंगे और 9c का गुणा 1 से करेंगे। जब 9c का गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ पर 9c जाके आ जाएगा। अब इसके बाद 180 का गुणा जब हम 5 से करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 18 पंचे 90, यानी कि यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 900 आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ से हमें c का मान निकालना है, तो जो गुणा की संख्या होती है वह कहाँ आ जाती है, बटे में आ जाती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 900/9, और यहाँ पर हम 9 का भाग 900 में करेंगे तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 100 बार जाएगा। तो इस प्रकार से जो c का मान होगा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न क्रमांक 4 को अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।